सिर्फ सरचार्ज के बारे में बात करेंगे जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 दैट इज़ मई 21 जो एग्ज़ाम है उसके लिए एप्लीकेबल है। सरचार्ज के रेट फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इनकम टैक्स में पैरा 1.5 ऑफ सेक्शन 111A 112 and 112A section 115 BAC would be increased by surcharge given under the following table। 115 BAC जो नया वाला स्लैब रेट है वो, where the total income including dividend capital gain, इस वाले में इस बार से डिविडेंड में इंक्लूड कर दिया है 111A 112 112A और डिविडेंड इनकम, where total income including dividend capital gain chargeable to tax under section 111A 112A 112 नहीं आएगा is more than 50 lakh but less than or equal to 1 crore। तो उस केस में रेट ऑफ सरचार्ज है 10% का। एग्जाम्पल, 5 लाख रुपए डिविडेंड मिला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25 लाख का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख का है, तो टोटल इनकम आपकी हो गई 5, 20, 25, 50 लाख और अदर इनकम है आपकी 35, तो टोटल 85 हो गई। सरचार्ज इन दिस केस वुड बी 10%। और ये जो 111A और 112A और डिविडेंड होता है इसमें 15% से ज़्यादा सरचार्ज लगता ही नहीं है किसी भी केस में, कितनी भी इनकम हो जाए। बट ये फर्स्ट केस था, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो आप पे सरचार्ज लगेगा। अगर आप इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो, इनमें से कुछ भी हो तो आप पे सरचार्ज लगेगा अगर 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम निकलती है तो। और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, मोर देन 50 लाख लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ 10%। तो इस केस में पूरे 85 लाख पे 10% सरचार्ज लग जाएगा। ठीक। सेकेंड केस में बोला है वेर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, वेर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन 111A 112A एक्सीड्स 1 करोड़ बट नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब ये 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपकी इनकम है, यहाँ आप पे 15% लगेगा। सो डिविडेंड अगर 30 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख है और अदर इनकम 55 है। 30, 50, 60 और 55 टोटल इनकम हो गई 1.95 करोड़। तो पूरी इनकम पे 15% से सरचार्ज लग जाएगा। अब बारी आती है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, टोटल इनकम में सब आता है आपका 111A 112A डिविडेंड। तो इस केस में अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आपकी टोटल इनकम है तो आप पे 25% सरचार्ज लगेगा। द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेएबल ऑन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड 112A डज नॉट एक्सीड 15%। 15% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता वो। ठीक है। अब इस केस में आपके ऊपर कितना लगेगा, यहाँ पे 50 लाख आपकी डिविडेंड इनकम है, 60 लाख आपके 111A वाला है, 55 लाख आपका 112A वाला है, तो ये हो गया 165 और अदर इनकम है आपकी 2.5 करोड़ की। तो टोटल इनकम हो गई आपकी 4.15 करोड़ की, मतलब 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। अब जो ये वाला पोर्शन है 50, 60 और 55, 50, 60 और 55, ये हो गया टोटल आपका 1.65 करोड़। इसके ऊपर आपका 15% से लगेगा तो आएगा 24.75 लैक्स का आपका सरचार्ज लग जाएगा। 55 और ये 60, 15%। बाकी तो आपकी बची हुई इनकम है ये वाली 2.5 करोड़ वाली, यहाँ पे 25% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा जो ये वाला रेट था। और 25% भी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो 2.5 है ये आपका 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 25% ही लगेगा। नेक्स्ट, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन एक्सीड्स 5 करोड़, जहाँ पे 5 करोड़ एक्सीड कर गया एक्सक्लूड करने के बाद, यहाँ पे भी वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एक्सीड 2 करोड़। यहाँ पे टोटल इनकम जो थी वो मतलब टोटल इनकम इसको हटाने के बाद आपकी आ रही है
2 करोड़ से 5 करोड़ तो 25% लगेगा, और इस पे तो 15% ही लगेगा। अब अगर ये 2 करोड़ नहीं होता, यहाँ पे 2.5 नहीं होता, ये अगर आपका होता मान लो 1.5, तो यहाँ पे आपको 25% नहीं लगता, यहाँ पे आपको फिर 15% लग जाता टोटल पे। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर 5 करोड़ एक्सीड करता है तो टोटल इनकम पे 37% का आपको सरचार्ज लगेगा, और जो बाकी की इनकम है 111A वाली, 112A वाली डिविडेंड की, उस पर अभी भी 15% ही लगेगा। अब यहाँ पे 50 लाख की आपकी ये है, 55 ये हो गई, 65 ये हो गई, तो 170 पे 15% देना है और 6 करोड़ पे 37% देना है। छः करोड़ पे 37% देना है। अब एक और लास्ट में एग्जांपल दिया है, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड चार्जेबल टैक्स अंडर 112 एक्सीड्स 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड इन 3 and 4 अबव। वही वाला केस जहाँ मैं बोल रहा था कि अगर आपकी अदर इनकम जो है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली भी सरचार्ज 15% लगता है, और बाकी की जो 111A 112A और डिविडेंड है उन पे भी मैक्सिमम तो 15% ही है। तो इस केस में अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर भी चली जाती है, मतलब टोटल इंक्लूडिंग ये वाली, ये तीनों, तो भी आप पे 15% ही लगेगा, बट आपकी जो अदर इनकम है वो 1 से 2 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, तो उस केस में आपके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा। रेट ऑफ सरचार्ज applicable on total income of individual AOP BOI artificial juridical person having income under section 115 AD for payment of advance tax for assessment year 21-22, वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में दिया है, वो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सरचार्ज वाला इतना ही था मॉड्यूल के हिसाब से, और ये May 20